एक बंदा है जो ऊपर सीट पे बैठा हुआ है, उसके नीचे गुलाम है, उसको बहुत इज़्ज़त मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है, अच्छा प्रोटोकॉल है, ज़बरदस्त एटीट्यूड है उसका। ऐसा क्या होता है कि वो एक ही धचके से दाम आके नीचे ज़मीन पे गिरता है, उसका प्रोटोकॉल चला जाता है, उसकी इज़्ज़त चली जाती है, उसकी इनकम चली जाती है, उसको इतना नुकसान हो जाता है। ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी गलती करने से बंदा इतनी ऊपर लेवल से आके एक सेकंड में आके ज़मीन पे गिरता है? ऐसी क्या वजह है? जो लोग प्रोक्रास्टिनेशन के मरीज़ होते हैं ना, प्रोक्रास्टिनेशन के मरीज़ होते हैं, ज़्यादातर ऐसा उन लोगों के साथ होता है। आप ये ना समझे कि ये कोई नज़र लगी है या कोई, कुछ लोग बेचारे बेवकूफ़ या कम इल्मी की वजह से वो टोने टोटके करने के चक्करों में पड़ जाते हैं। बोला कि यार हमको इतना बड़ा सिस्टम प्रोटोकॉल दिया गया था, एक सेकंड में जाके मैं ज़मीन पे गिरा हूँ, लगता है किसी की नज़र मुझे लग गई है, लगता है किसी का जादू मुझ पर चल गया, XYZ वाला वाला वाला। लेकिन ये बातें भी कुछ हद तक कहते हैं ठीक हैं, कुछ हद तक इन पर भी 50% ये भी सही है, इनको भी देखना चाहिए। लेकिन ये जो बातें इन पर पहले एकदम ही इनको नहीं देखें, पहले आप खुद को देखें कि यार कोई मेरी भी कोई गलती है, कोई मुझ में भी कोई गलती है कि मैं एक सेकंड से ही ज़मीन पे क्यों गिरा हूँ। खुद को पहले चेक करें ना। अगर फिर खुद ओके हो जाए तो फिर टोने टाटके वगैरह ये वो इन पे शक करें, हाँ काश मैं पूरा सही भी हूँ फिर भी मुझ पे जादू किया गया है, मैं सही भी हूँ फिर भी गिरा हूँ, तो इसकी वजह है कि मुझ पे जादू किया गया है, कारालम किया गया है वगैरह वगैरह। खुद को चेक करने का ये है कि क्या आपने आपको इतनी बड़ी सीट मिल गई है, इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, इतनी बड़ी इनकम है, सैलरी अच्छी है वगैरह, आप एक सेकंड से ज़मीन पे गिरे हैं, क्या आपने अपने काम में डिले तो नहीं किया था? डिले, क्या आप सुस्त तो नहीं रह गए थे? क्या आपने उस जगह सीट पर पहुंचने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गए थे? गुरूर में तो नहीं आ गए थे? अपने काम को डिले करते तो नहीं गए थे? मूवीज़, अर्तुगरुल ड्रामे तो नहीं देखने लग पड़े थे? और क्या आप में ये आदत तो नहीं आ गई थी कि जो काम थोड़ा मिला है, थोड़ा बड़ा है, उसको छोड़ देते थे और ये सोचते थे कि यार ये मैं फिर कर लूँगा। वो काम बढ़ते 10 दिन का काम रह जाता है, 10 दिन का काम हो जाता है इकट्ठा, फिर आप बैठते हैं और आप उस काम को एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। बोलते कि मैं अब दिन रात में एक दिन में ये काम कर दूँगा, दिन में मेहनत कर दूँगा। लेकिन आप कर तो लेंगे, एक्सपर्ट तो होंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो आप टाइम पे काम करने वाली क्वालिटी जो होती है वो आप इमीडिएटली नहीं दे पाएंगे। तो इनकी बहुत बड़ी वजह ये है। तो बड़ा मेहरबानी आपको जितना बड़ा प्रोटोकॉल मिलता चला जा रहा है तो जो काम है उसको टाइम पे करना शुरू कर दें, उस काम में कभी डिले ना करें। जब आपने काम में डिले किया तो समझो आपको प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी लग गई। जिसको प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी लग गई तो वो एक सेकंड से ज़मीन पे आ गिरता है। जैसे कैंसर है, एक सेकंड से बंदे को मार देती है, जैसे सांप बंदे को डसता है एक सेकंड में मर जाता है, ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन है। अगर आप मेरी वीडियो समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पर सर्च करें प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है वगैरह, आपको समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।